हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो जी आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो अभी ये दोपहर का टाइम था, बेटू को स्कूल से लेने गई हुई थी। आज आयुष का एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम था और बस अब इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ आयुष बहुत खुश होते हुए बता रहा है कि बस मम्मा एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म, ऐसे बोल रहा है। और साथ ही साथ बताया इसने कि आज का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम था वो ईजी आया हुआ था, तो अच्छा गया। अब कितना अच्छा गया ये तो जब पीटीएम होगी 23 को या 24 को इसका पीटीएम है, उसी में रिज़ल्ट दिया जाएगा तो पता चलेगा एग्ज़ाम कैसे गए हैं। और बस इसको लेते हुए निकल रही हूँ स्कूल से बाहर। तो बाहर जैसे निकले यहाँ से, तो यहाँ पे लगा हुआ था बुक स्टॉल, जहाँ पे बहुत सारी स्टोरी बुक्स वगैरह, हिंदी, इंग्लिश और बच्चों की एक्टिविटीज़, छोटे बच्चों की एक्टिविटी वाली बुक्स वगैरह भी थी। स्टोरी बुक्स और अर्ली चाइल्ड लर्निंग, ऐसा कुछ बहुत सारी बुक्स थी। तो यहाँ बस देखा और थोड़ी सी वीडियो शूट करी। आयुष कह रहा था एक आधा बुक लेने के लिए, बट मैंने ली नहीं क्योंकि वो लेता है और पढ़ता नहीं है। ऑलरेडी 2 बुक्स रखी है, तो मैंने सोचा फालतू में क्यों लेना, पढ़नी होगी तो बहुत बुक है इसके पास पढ़ने के लिए, तो मैंने नहीं ली। और बस थोड़ी बहुत यहाँ की वीडियो शूट करी कि अब पता नहीं कब आएंगे हम लोग, तो चलो थोड़ी सी फूलों की वीडियो शूट कर ली जाए। उसके बाद बाहर निकले, बहुत सारे आइसक्रीम वाले भैया लोग खड़े थे, तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। तो कहने लगा मम्मा बस आज मुझे आइसक्रीम दिला दो, फिर तो हम पता नहीं कितने दिन के बाद अब स्कूल आएंगे। तो मैंने चल ठीक है, तो मैंने इसे आइसक्रीम के लिए पैसे दिए, लेके आया। और आइसक्रीम देख के ना ये ना उसको ना देखता ही रह गया, कह रहा मम्मा जब पैकेट खोला तो मम्मा ये चोकोबार का साइज़ इतना छोटा क्यों हो गया, ऐसे बोल रहा था। आइसक्रीम देख के इसका दिल टूट गया कि ये तो बहुत छोटी सी है, बड़ी वाली चाहिए थी मुझे। तो मैंने चलो बेटा ये खा ले, ठीक है जितनी छोटी ठीक है। क्योंकि लास्ट जब हमने आइसक्रीम खाई थी उसके बाद हम दोनों का ही गला ख़राब हो गया था। उसके बाद से मैंने आज इसको आइसक्रीम दिलाई आई है फाइनली। और अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं और घर आते देखो इसको जी, घर आते ही आयुष को लग गई है पिज़्ज़ा की रट, काफ़ी दिन से लगा हुआ था। तो मैं सामान लेके आ गई थी कल। और ये देखो ये आयुष के टिफ़िन बॉक्स है और ये एज़ इट इज़ है, मैंने खोल के देख लिया। पहले छोटा था तो खाना खा के आता था, और अब लंच बॉक्स, चपाती भी सिर्फ एक ही दी मैंने इसको, और साथ में मैंने इसको आलू गोभी की सब्जी दी थी। ये देखो सब्जी भी इसमें लेके गया था। और ये एक रोटी ऐसी की ऐसी ही लेके आया, बिल्कुल खाई ही नहीं है देखना। और सुबह भी भूखे पेट जाता है, क्यों नहीं खाई। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी आज, बहुत दिनों बाद मैंने गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो कोई चीज़ होती है ना बहुत दिनों के बाद बनाओ तो अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगती है। स्कूल में देखो सुबह से भूखा गया हुआ है, खाना जो लेके गया था वो भी वापस ले आए। तो बताओ कैसी ग्रोथ होगी बच्चों की, कैसे बढ़ेंगे। पहले आप लोग मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मैं बोलती थी कि आयुष खाना खा के आता है ना, और कभी कभी सुबह भी खा के जाता था। अब इसने सुबह खाना बंद कर दिया था बिल्कुल। अब तो देखो आज तो स्कूल से घर ले आया, वही तो पिज़्ज़ा के चक्कर में लाया होगा ताकि मैं पिज़्ज़ा ज़्यादा खाऊं। तो जी बस घर के सारे काम निपटा के फटाफट से, मैं ना फिर भी लेट ही हो गई थी, तो बस मैंने ना ऐसे गीले बाल थे उनको ऐसे ही बांध दिया था बंद, और ऐसे चली गई इसको लेने के लिए। एक एक अलग अलग उसमें है क्या पैकेट्स। तो चीज़ ना मैंने पहली बार मंगाया, मतलब पहली बार ही ख़रीदा हम लोगों ने। इससे पहले मैंने कभी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखो कुछ इस तरह से अमूल चीज़ ये लेके आए, और ये देखने अलग अलग इस तरह से आई है। तो एक चीज़ आई थिंक एक पिज़्ज़ा में काफ़ी होगी, 2 चीज़ एक पिज़्ज़ा, 2 चीज़ एक पिज़्ज़ा। तो जी आज हमारे घर में पिज़्ज़ा बनने वाला, पहली बार फर्स्ट टाइम। बस एक बार पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम खरीदो ना तब थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है। लाइक जैसे कि पिज़्ज़ा पास्ता, पिज़्ज़ा सॉस है ना, पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए सॉस जो होता है वही देखो ये। तो इसके लिए मैं ये फन एंड फूड का लेके, नहीं डॉक्टर ओटकर का लेके आई वाला पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये वाला। ये मुझे अच्छा लगता है। अब यही था, वैसे तो वहाँ पे दूसरा वाला भी था, कौन सा नाम होता है उसका, कि मैं लेके आई हूँ। ये मैंने कल ही खोला था। बस एक बार का खर्चा है, बाकी घर में पिज़्ज़ा देखते हैं, आज पहली बार बना रहे हैं तो पहली बार पिज़्ज़ा बेस लेके आई है। और ये ना टूट गया, चेयर पे रखा हुआ था शायद, लगता है मुझे लग रहा है कोई गलती से बैठ तो नहीं गया। आप ही बैठे होंगे, मैं ही बैठी होंगे है ना। अच्छे से स्प्रेड करो उसको अच्छे से। तो आयुष पिज़्ज़ा खुद से बना रहा है। इधर से ना लाइट आ रही है, इस साइड से दिखा ऐसे ही। तो ये देखो जी मीटिंग की खुशबू। और लो स्प्रेड करो उसको। आयुष खुद ही मास्टर शेफ बना हुआ है गाइस, इसको बनानी है। मैं हूँ मास्टर शेफ, बनानी ये है मास्टर शेफ, इसको खुद ही बनाना है। कटिंग चॉपिंग करके तो मैंने दे दिया, इसको खुद बनाना है सब कुछ। तो जी अभी इसमें सारी वेजीज रख दी गई हैं। अब इसमें चीज़ डाला जा रहा है, तो एक स्लाइस डाल दी गई है और ये 2 दूसरी डाल रहा है। मैं तो कह रही थी एक ही डाल, बट ये मान ही नहीं रहा है, कह रहा नहीं मम्मा 2 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो ये अब दूसरी पूरी रख दे एक साथ पूरा ऐसे। तो जी अभी आयुष ने अपना सारा काम कर दिया है और वेजीज वगैरह सब रख दिए हैं, पीसीस भी रख दिए हैं पनीर के। और अब मैं इसके ऊपर पनीर जो है थोड़ा सा ग्रेट कर देती हूँ, इस तरह से कद्दूकस कर देती हूँ, है ना। तो अब बारी है इसको
माइक्रोवेव में रखेंगे गाइस। हो गया ये 10 मिनट कलरफुल से अच्छा लगा 10 मिनट है ना। फिर ये बाकी चीज़ें तो बाद में डालनी है ना, मसाले वगैरह है ना। रुक जाओ, चिली फ्लेक्स बाद में तो डाला था हाँ ना। चिली हाँ फ्लेक्स। हाँ ठीक है। तो जी अब लंच में खाई जा रही है मैगी। पिज़्ज़ा खाने के बदले मैगी खाई जा रही है। तो कभी नहीं खाया इसलिए मैं मैगी खा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि आज हमारा जो माइक्रोवेव है वो चल तो रहा है, लेकिन वो कुछ गर्म करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और हमने बहुत कोशिश की, लगभग आधा घंटा तक हम दोनों माँ बेटा माइक्रोवेव में लगे रहे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने पिज़्ज़ा पूरा बेस तैयार कर लिया था, सब कुछ बस उसे माइक्रोवेव में रख के पकाना था। आधे घंटे तक हम दोनों बहुत जद्दोजहद करी कि चल जाए, क्योंकि मतलब वो ओवन माइक्रोवेव चल तो रहा है बट वो गर्म नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ। और अभी परसों ही मैंने उसमें कुछ खाना, पता नहीं कुछ सब्जी या कुछ गर्म किया था, तो आराम से हो गया था। और आज माइक्रोवेव गर्म नहीं, मतलब उसने गर्म नहीं किया, तो वहाँ पे हम लोगों का मूड हो गया एकदम ख़राब। उसके बाद फिर हम लोगों ने गैस पे सोचा कि चलो गैस पे, तो तवे पे रखा, तो उसमें उस मतलब जो पिज़्ज़ा था ना जो बनना था उसका पूरा पचका निकल गया। बहुत बुरी हालत में जो पिज़्ज़ा था वो हम लोगों ने खाया कि बस हम लोगों ने सिर्फ इसलिए खाया, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था उसको खाने का, क्योंकि उसमें हमने इतनी सब चीज़ें डाली थी, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, तो हम लोगों ने फिर भी वेजीज खाई, पिज़्ज़ा जैसे तैसे करके उसको खा लिया। लेकिन वो अब आप खुद सोच सकते हो, हम आपको दिखा भी नहीं सकते इतना बुरा वो बना था, तो हमने कैसे उसको खाया होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खाया, इसमें इतना सब कुछ हमने डाला था। जल गया था उसका पिज़्ज़ा बेस पूरा, उसका पूरा पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा हो गया था वो, लेकिन हम लोगों ने फिर भी खाया। और अभी एक पिज़्ज़ा बेस और बचा हुआ है, पता नहीं हम कैसे मैं बनाएंगे। तो नहीं खाऊंगा। मैं तो इसलिए लेके आई थी, माइक्रोवेव घर में ही फटाफट से बना लूँगी। बट गाइस हम लोगों को तो आज सच में पोपट हो गया, बहुत बुरा वाला पोपट हो गया। और आज ये हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले ही एक और पोपट हुआ। मैंने सारे जूस बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली। रोज़ मैं सुबह मॉर्निंग में इनके लिए जूस, गाजर और चुकंदर का जूस बना के दे रही थी, ठीक है। मिक्सी बहुत टकाटक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इवन मैंने आज निकाला, ठीक है, फिर कल के लिए सब कुछ गाजर वाजर सब छील के रख ली, कट करके रख ली, चुकंदर करके रख लिया, सब कुछ कट करके रख लिया। बस जैसे मैंने गाजर उसके अंदर डाली, मिक्सी ऑन करी, मिक्सी बंद, मिक्सी चली ही नहीं, मतलब चली ही नहीं, ऐसा नहीं कि चालू ही नहीं हुआ। कितना कुछ किया, आधा घंटा मेरा वहाँ सुबह वेस्ट हुआ। सुबह आप लोगों को पता है कितना जल्दी होता है, ऑफिस भी जाना होता है, उससे पहले इनको जूस बना के देना होता है। उस दिन भी मेरा बड़ा ही मूड ऑफ हुआ। मतलब एक होता है ना कि खा ले बेटे, मेरे को नहीं खानी, एकदम होता है ना कि अचानक से, मतलब जो चीज़ चल रही है और वो एकदम अचानक से क्या होता है। और मिक्सी, जो मैं जिस मिक्सी की बात करी वो बिल्कुल न्यू मिक्सी है, नोवा की मिक्सी है, स्पेशल जूसर मिक्सी है, वो मैंने नई निकाली थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। और ये माइक्रोवेव भी आप लोग देखते हो बिल्कुल नया का नया है। इसको मैं क्योंकि बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ना के बराबर, कभी यूज़ कर लिया तो बिल्कुल नया का नया है, एज इट इज़ रखा हुआ है। बहुत मूड खराब हो गया भाई मेरा, तो सोचा था घर आऊंगा पिज़्ज़ा खा के। और आयुष तो आप लोगों ने पता कितना सुपर एक्साइटेड था, खुद ही सब कुछ रख रहा था उसमें अकेडमी। और अभी टाइम काफ़ी देर हो गई, तो बहुत देर हो गई है, तो अब अकेडमी के लिए निकलेंगे हम बस ये खा लें मैगी, फिर रेडी। मैं तो रेडी हूँ, खैर बाल भी सूख गए, तो मैंने दोबारा से ऐसे बंद बना लिया था, अभी चुटिया बनाऊंगा, कॉम नहीं किया बालों में भी। तो आज तो सच में गाइस बहुत बुरी तरह से पोपट हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को, मन कर रहा था माइक्रोवेव को उठा के नीचे पटक दूँ, इतना गुस्सा आया, इतनी तैयारी करी हम लोगों ने, लेकिन हुआ क्या आयुष, सबसे ज़्यादा मूड खराब हुआ मेरे बेटे का। मेरी तो सिर्फ दुख है। तो ऐसा भी होता है, और इस बार तो हमारे साथ 2 बार हो गया, एक बार वो मिक्सी वाला भी हो गया, एक बार ये। अब दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिशियन को दिखाना, महंगी चीजें लाने का, चीज, पनीर, पिज्जा बेस, कैप्सिकम और प्याज इतना। कल से तैयारी कर रहे थे हम कि आज बनेगा ना, और फिर मैंने अभी सोचा कि चलो एक अभी बनाती हूँ, एक शाम को बनाऊंगी जब इसके पापा आ जाएंगे। पापा तो बोलेंगे नहीं और इसलिए हमने कुछ वीडियो भी बनाई, क्योंकि मूड इतना ख़राब हो गया था ना। अब जाके थोड़ा मूड खा पी लिया, उसको जितना खा सके खा लिया, बाकी हमने थोड़ा बहुत फेंक भी दिया। और वो चीज़ थी ना पिज़्ज़ा के साथ, इतनी कच्ची थी। हाँ, क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं हुई ना, मतलब ढंग से, मतलब हुआ नहीं, मतलब कुल मिला के हिसाब किताब बराबर नहीं बैठा, तो बस थोड़ा बहुत फेंक दिया। तो अब जाके मेरा थोड़ा सा मूड शांत हुआ था और ठीक हुआ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को कंटिन्यू कर लिया जाए। आधा अधूरा ब्लॉग कैसे शेयर करूँगी, तो पूरा तो करना ही है ब्लॉग को। तो अब ये खा पी ले, बस मैगी खा रहा है। अब क्या करना था, टाइम भी हो गया था, तो मैंने बोला बेटा मैगी बना लेते हैं। मैंने क्या बोला, इसको खुद ही आइडिया है कि मम्मी मैगी रखी है, मैगी खा लेते हैं। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा है। सुबह की ना आलू गोभी की सब्जी भी रखी थी, वो इसने बिल्कुल भी नहीं खाई, और इसका स्कूल लंच बॉक्स भी मैंने ही खाया है, जो स्कूल से लौटा के लाया ना, इसने नहीं खाई वो सब्जी, पता नहीं क्यों नहीं खा रही। मैगी से पता है ना कि घर में मैगी ऐसे नहीं खाई होगी, तो ये मैगी खा रहा है। बस फिर हम निकलते हैं एकेडमी के लिए,
फिर ये स्टोरी जाके अपनी फ्रेंड को सुनाऊंगी कि आज ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। वो सुनेगी ना खूब हंसेगी, आई रिंकी आंटी खूब हंसेगी, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं मिठाई की दुकान में। बच्चों को हम लोगों ने एकेडमी ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वहीं पे मैं और रिंकी मिले और हम लोग आ गए छोले भटूरे वाली दुकान में। आप लोगों को अगर याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ बच्चों को लेके आए थे छोले भटूरे खाने के लिए। तो यहीं पे नियर बाय है ना, रिंकी के भैया है, उनकी शॉप है, उनका घर भी यहीं पे आसपास ही, और साथ ही साथ शॉप भी है। तो शॉप में से कुछ एक दो चीज़ें रिंकी को लेनी थी, तो उससे आना था शॉप पे। तो हमने फिर छोले भटूरे की दुकान बिल्कुल वहीं पे सामने पड़ती है रास्ते में ही, तो हमने सोचा चलो एक प्लेट छोले भटूरे क्यों ना थोड़ा सा चख लिया जाए। तो हमने ज़्यादा नहीं, बस एक ही प्लेट लिया था। फिलहाल अभी बस वेट करेंगे भैया जल्दी से हमारी जो प्लेट है छोले भटूरे वाली वो दें, हम लोग खाएं, फिर हम लोग निकलें, क्योंकि शॉप में भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अब जाएंगे तो थोड़ी देर बैठे भी रहते हैं, होती है ना बातें होती हैं, तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल भी रहे थे भैया को, भैया पहले हमारी प्लेट दे दो। और हमसे पहले बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी लाइन में जिनका नंबर आना था, और यहाँ पे पैकिंग भी चल रही थी साथ ही साथ, शायद किसी का ऑर्डर होगा, तो काफ़ी सारे छोले भटूरे पैकिंग भी चल रही थी। तो फाइनली हमारा नंबर आया और हमें मिल गई हमारी छोले भटूरे की प्लेट। तो ये देख लीजिए फूले फूले से 2 भटूरे, कितने अच्छे लगते हैं ना ऐसे दिखने में। तो पहले हमने इनकी हवा निकाली भटूरों की, और उसके बाद फिर खाना स्टार्ट किया। तो बस एक ही प्लेट में दोनों ने फटाफट से खाया, क्योंकि इतना ज़्यादा मन तो नहीं कर रहा था। लंच ऑलरेडी घर से करके आए हुए थे, लेकिन फिर भी होता है ना कि छोले भटूरे देख के थोड़ा सा मन ललचाया, तो सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा चखेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं। और बस यहाँ पे ना मुझे छोले भटूरे में सबसे अच्छा पसंद आता है ये जो गाजर वाला अचार होता है ना, ये लोग जो बनाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्लेट में जितना भी गाजर का अचार था वो सारा मैंने खाया। रिंकी ने मिर्ची वाला खाया, गाजर मिर्ची दोनों का अचार देते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी और साथ ही साथ गर्मा गर्म छोले भटूरे निपटाए जा रहे थे। तो जी बस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे शॉप पे पहुँच गए थे। छोले भटूरे खाने के बाद हम लोगों ने स्कूटी वहीं खड़ी कर दी थी और हम लोग पैदल पैदल आए थे एकेडमी से। यहाँ तक हम लोग स्कूटी पे आए और उसके बाद हम लोग जहाँ पे छोले भटूरे खाए ना वहीं पार्किंग में खड़ी कर दी स्कूटी। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल ही रिंकी की यहाँ पे भैया की शॉप पे आए थे। तो ये इनकी बड़ी सी शॉप है, यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह सब मिलते हैं और साथ ही साथ लेडीज़ का भी सामान यहाँ लोग रखते हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, थोड़ा ठंडा पानी पिया, ठंडा मंगाया था भैया लोगों ने वो पिया, और उसके बाद थोड़ी देर बैठे, जो सामान रिंकी को लेना था वो उसने ले लिया था। और अब हम लोगों का समय हो गया था निकलने का। तो बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, पर्स वगैरह सब अपना उठा रहे हैं। मैं भी यहाँ पे एक ना अपने लिए गाउन देख रही थी कि मेरे को समझ में आएगा गाउन, लेकिन मुझे ना यहाँ पे अपना साइज़ का गाउन नहीं मिला। तो फिर बस मैंने तो कुछ नहीं लिया, रिंकी ने अब लिया एक दो सामान जिसको चाहिए था। उसके बाद फिर बस हम लोग अब निकल रहे हैं एकेडमी के लिए, कि बस अब थोड़ा सा वॉक करते हुए स्कूटी तक पहुँचे और बस फिर स्कूटी में बैठ के फटाफट से पहुंच गए थे एकेडमी। और एकेडमी पहुंचते पहुंचते शाम ही हो गई थी इस टाइम तक, बस अब बच्चों की छुट्टी हो गई थी। और हम लोग जब वहाँ से निकले थे रिंकी की भैया की शॉप से, तो उन्होंने भैया भाभी ने ना बच्चों के लिए पेटीज़ दे दी थी कि भाई वहीं से ही उनके घर के मतलब शॉप के पास ही पेटीज़ की शॉप थी। तो पनीर पेटीज़ बच्चों के लिए उन्होंने दी थी कि बच्चों को खिला देना। तो बस वही आयशा मैंने पूछा कि यहीं पे खाएगा घर पे, तो मैंने बोला यहीं पे खा ले, ठीक है, गरम गरम घर जाते जाते ठंडी हो जाएगी। तो यहीं पे उसने अपनी पेटीज़ वगैरह खाई और बस उसके बाद फिर बेटे को लेके आ गई थी घर। और घर आते आते रास्ते में दिखाई दिया था मुझे ये पौधे वाले भैया मिल गए थे। हालांकि शाम हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि ले लेती हूँ, अक्सर कई बार क्या होता है मिलते ही नहीं है। तो अभी रास्ते में मिल गए, दिख गए थे मुझे, तो मैंने ले लिया। तुलसी का ही पौधा, अभी देखो ये बाहर बालकनी में दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे ना तुलसी का पौधा जो है ना, ये देखो बिल्कुल कुछ नहीं, सारी पत्तियाँ जो है झड़ गई हैं, जबकि मैं बहुत ओस से बचा के भी रखती हूँ। थोड़ा इस तरफ मैंने खिसकाया हुआ अंदर की तरफ, लेकिन फिर भी अब तो खैर ओस नहीं गिरी है, लेकिन जब गिर रही थी तभी ये ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम से वेट भी करी थी लेकिन उगी नहीं रही पत्तियाँ, तो मैंने सोचा चलो तुलसी का पौधा ही ले लिया जाए, और अभी मैंने लगा दिया शाम को ही। तो ये एकेडमी से घर पहुँच गए थे। आयुष आ गया, और जैसे हम एकेडमी से घर पहुँचे बच्चे खेल रहे थे नीचे, और आयुष जो है उन्हीं बच्चों के साथ वहीं पे कि मम्मा मैं अभी खेल के आ रहा हूँ। और अभी अभी करते करते इसको आधा घंटा हो गया और आवाज़ लगाई। क्या बात है? सब कुछ खत्म नहीं, एग्जाम खत्म कर, पसीने देखने इधर दिखाना जरा। और मैंने कितनी बार आवाज़ लगाई, कितनी देर पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। हम पानी दे दो प्लीज 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 जल्दी जल्दी। अभी वैसे पता है ना घर आते पानी नहीं मिलता है। मुझे प्यास लग रही थी, हमने पेटीज खाई। हाँ, एकेडमी में इसने पेटीज खाई थी और उसको पेटीज खाते प्यास लग रही थी, और ये आधे घंटे से नीचे खेल रहा है तो उसको प्यास नहीं लग रही। अब आते आते नहीं, पहले हाथ धोएंगे, 5 मिनट रुकेंगे उसके बाद। पंखा तो
और इतनी देर में मैंने गैस पे, देखो गैस किधर दिख रहा, बनाना शेक की तैयारी करके रखी हुई है, वो देखो उधर बनाना शेक की तैयारी करके रखी, कब आएगा फटाफट से बना के दूं। और साथ ही साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी। अभी मैं दाल और चावल बनाने वाली हूँ, दाल चावल बनाने वाली हूँ। शाम को ढंग का खाना नहीं खाया, अब थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा। हाँ, दिन में एक्चुअली बस मैगी खाई थी और वो पोपट वाला पिज्ज़ा खाया था, तो वही खाया। लेकिन पेटीज़ भी तो खाई ना अभी आते वक्त। तो मैं और रिंकी गए हुए थे ना जहाँ उसके भैया के यहाँ गए थे, तो उन्होंने ही पेटीज़ वगैरह दी थी बच्चों के लिए, तो मैंने वहीं पे आयुष को खिला दी थी। पसीने देखो ये, पसीने तो आएंगे बेटा, पसीने का टाइम आ गया, सीजन। ये सारे कपड़े निकाल के बॉडी बिल्डर का, इस बॉडी बिल्डर। सारे कपड़े टब में डालो। अब हम देखेंगे टीवी। अच्छा, सबको ये तो बता दो एग्जाम कैसे गया था आज इंग्लिश का। बहुत 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 गंदा। सच्ची बताओ कैसे गया था। अच्छा गया था। जब गंदे की बारी आई तो बहुत 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 गंदा, और अच्छी मैंने अच्छा गया। तो जी बस अभी मैं दाल चावल बनाऊंगी और ये कपड़े वपड़े चेंज कर ले, है ना। फिर इसके लिए बनाना शेक, पहले पानी पिएगा फिर बनाना शेक बना के देती हूँ। तो अभी जब तक ये रोज बनाना शेक ले रहा है तब तक मैं रोज दे देती हूँ। पता नहीं कब साहब जी का मूड चेंज हो जाए, क्योंकि ना ये कोई भी चीज़ ना कंटिन्यू नहीं लेता है। कुछ चीज़ बनाना शेक गाइस अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन पता नहीं मेरी बॉडी नहीं देती है। कुछ दिन जब तक इसका मूड होता है, जब तक मन होता है तब तक इसको कंटिन्यू करेगा, फिर कुछ दिन बाद इसको कुछ और चीज़। तो वैसे तो पाउडर भी रखा है, चॉकलेट पाउडर है एमवे का, मैं इसको देती हूँ दूध के साथ। तो आजकल फिलहाल वो भी रखा है, वो भी बंद किया हुआ है। वो कह रहा था कंटिन्यू कुछ दिन वो लिया, तो वो उसका वो था कि अब नहीं मम्मा, तो फिर बनाना शेक देना, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो बनाना शेक। टी शर्ट को मैं टब में डाल रहा हूँ, कल सब कुछ कल नई वाली टी शर्ट लेके जाऊंगा, पजामा वही रहने दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, कल भी तो अकेडमी है, तो इसलिए अब बनाना शेक देखते हैं, जितने दिन पिएगा उतने दिन भाई मैं बना दूंगी बनाना शेक। और ये देखो मैंने दाल भी गैस पे अरहर की दाल बना रही हूँ, साथ में बनाऊंगी चावल। चाय नहीं बन रही, चाय पीने का आज मेरा मन नहीं है, अब नहीं हो रहा मन चाय वाय पीने का। तो बस यही है, फटाफट से बनाएंगे, टाइम भी हो गया है। और मैंने ना आते हाथ मुँह भी धो लिया था, कपड़े भी चेंज कर लिए, लेकिन लिपस्टिक देखो अभी तक निकली नहीं। मैंने रगड़ के यहाँ पे साबुन लगा के, मतलब फेस वॉश लगा के क्लीन भी किया था, मतलब निकली नहीं। तो चलो जी ठीक है, फिर आज के इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आया, चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।